नमस्कार दोस्तों। आज के अपनी चर्चा का विषय है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वाणिज्य विषय, कॉमर्स विषय। आप सबको पता है आरपीएससी ने कॉमर्स में बम्पर वैकेंसियां दी हैं। इस बार 430 पद आए हैं। हमें इन 430 पदों में से अपना एक पद कैसे सुनिश्चित करना है, उसके ऊपर आज की रणनीतिक चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा। 430 पदों में से हमें केवल एक पद चाहिए। सुनने में तो केवल एक पद है, लेकिन उसमें आपको अपना पूरी मेहनत, पूरा जी जान लगा देना पड़ेगा, तभी आप वो एक पद छीन पाओगे इस कंपटीशन के माहौल में। तो आज क्या रणनीति रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए उपयोगी रहेगी इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, और अंक विभाजन या जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन है वो हम आज करेंगे। वो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बता देना चाहूंगा। लाखों की, हजारों की संख्या में लोग परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन मन से निरंतर तैयारी करने वाले सैकड़ों की संख्या में ही विद्यार्थी होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन सैकड़ों की संख्या में आना है, हजारों लाखों की संख्याओं से। बच्चे तैयारी करते हैं, केवल पेपर देने जाते हैं, केवल पेपर देखने के लिए चले जाते हैं। हमें ऐसे बच्चे नहीं बनना है, ऐसा परीक्षार्थी नहीं बनना है। जी जान लगा के मेहनत करनी है और फिर एग्जाम सेंटर में पेपर क्रैक करके आ। सबसे पहली बात तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए हमें निरंतरता, सबसे बड़ी जरूरत है निरंतरता, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप स्टार्ट चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से कर लो, लेकिन एक बार आपने आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर निरंतर रहना है आपको। ऐसा नहीं शुरू में 10 दिन जोश में आए, 430 पद आए, इस बार तो एक पद मेरा है, पक्का सिलेक्शन लूंगा, ये सोच रखनी है। लेकिन ये सोच लास्ट तक रखनी है, ऐसे नहीं कि 10 दिन 20 दिन हमने जोश दिखाया और फिर ठंडे हो गए, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात है, हमें कभी भी ये सोच के तैयारी नहीं करनी है कि ये तो मेरे को आता है, वो तो मेरे को आता है। हमें शून्य से, जीरो लेवल से तैयारी करनी है। बस ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो ये सुनिश्चित होगा कि आपका सिलेक्शन श्योर है, पक्का है। राजस्थान में एमकॉम एबीएसटी से भी होती है, बीएडीएम से भी होती है, और ईएफएम विषय में भी हम लोग एमकॉम करते हैं। लेकिन आरपीएससी फुल लेक्चरर में ये तीनों ही विषय आते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जिसने एबीएससी से एमकॉम किया है वो इन दोनों में थोड़ा वीक रह जाता है, जिसने बीएडीएम से किया है वो एबीएसटी ईएफएम में वीक रह जाता है। ऐसी ही समस्या ईएफएम वालों के साथ आती है। स्कूल लेक्चरर कॉमर्स में तीनों विषयों के ऊपर आपकी कमांड होना जरूरी है, एकदम जीरो लेवल से, ये मानते हुए कि मुझे कम से कम 150 प्रश्नों में से 140 प्रश्न कम से कम सही करने हैं और टॉप रैंक्स में स्थान बनाना है। इसी सोच के साथ आप तैयारी में उतरेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी लूज रखा, थोड़ा सा भी ढील दी मामले को, तो इस प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एबीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम तीनों पे आपकी इक्वल कमांड हो, बहुत अच्छी कमांड हो और निरंतरता आपकी बनी रहे। अब साथियों, इसके सिलेबस के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एबीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम तीनों आ रहे हैं। तो आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल के ये टॉपिक्स अपने पास हैं। कॉमर्स के सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, तो ये एबीएसटी का टॉपिक है। फाइनल अकाउंट्स वगैरह ये सब भी एबीएसटी के टॉपिक हैं। ट्रायल बैलेंस भी एबीएसटी का टॉपिक है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व, सब ये एबीएसटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां से देखिए आप, यहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक चालू हो गया, ये भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। तो आप बड़े ध्यान से अगर इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमें तीनों को इक्वली वेटेज देते हुए पढ़ाई करनी है। और देखिए यहाँ पे कैपिटल मार्केट, ये ईएफएम का टॉपिक हो गया। मार्केटिंग फिर से बिजनेस एड का टॉपिक है। स्टेट्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स में या ईएफएम में भी आता है, एबीएसटी में भी आता है। रूरल डेवलपमेंट ईएफएम का टॉपिक है। एम्प्लॉयमेंट ईएफएम में आएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, नीड फॉर मेन फीचर्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये हम लोग ईएफएम में पढ़ते हैं। सारे टॉपिक एकदम आसान वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन क्रेज से, जीरो से तैयारी हमें करने की आवश्यकता है। फिर ग्रेजुएशन लेवल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे जो टॉपिक है एबीएसटी पोर्शन के टॉपिक्स आ गए। यहां से देखिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं। तो आपको सिलेबस को सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में न तोड़ के, मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि इसको आप एबीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम के टॉपिक्स में तोड़िए और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। फिर आगे देखो, आरपीएससी ने हमें ह्यूमन रिसोर्सेज,
एज, मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बिजनेस एड के टॉपिक्स आ गए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ये सब ईएफएम के टॉपिक्स है। नेशनल इनकम। क्वेश्चंस आपको बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अपनी जो तैयारी की दिशा और दशा रहेगी वो बेसिक, मॉडरेट और टिपिकल हर तरीके के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। यूजीसी नेट के पेपर्स जिसमें भी एबीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम तीनों आते हैं, उनको हम एनालिसिस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम ढंग से हर एक ऑप्शन के साथ एनालिसिस करेंगे और आपको ये महसूस होगा कि यूजीसी नेट के पेपर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको इस परीक्षा में बहुत ही आसानी से सफलता मिलने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी इसी तरीके से तीनों का कॉम्बिनेशन है, एबीएसटी, बीएडीएम और ईएफएम। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न 150 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर 300 मार्क्स। तो आपको ये भी देख लेना है कि पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और कौन से विषय के एबीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम के कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 2022 के पेपर में एबीएसटी से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे 42, बिजनेस एड से क्वेश्चन पूछे 47, ईएफएम से क्वेश्चन पूछे 44। तो ये आपके विषय का एनालिसिस है, सब्जेक्ट के एनालिसिस है। इसी तरीके से 2025 में आरपीएससी ने एबीएससी से 43 क्वेश्चंस पूछे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से 46 क्वेश्चन पूछे और ईएफएम से 49 क्वेश्चंस पूछे। तो आप जब सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि वैसे तो लगभग तीनों बराबर हैं, लेकिन ईएफएम के टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए 2-4 क्वेश्चन ईएफएम के ज्यादा पूछ लेते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो आप ढंग से सिलेबस देखोगे तो खुद को ही पता लग जाएगा। ऐसे ही 2013, 16 और 20 के पेपर्स का जब एनालिसिस हमने किया तो उसमें लगभग बराबर क्वेश्चन थे। 2013 में तीनों के लगभग इक्वल क्वेश्चन 40, 40, 40, 40, 40, 40 पूछे हुए हैं। 2016 में एबीएसटी से क्वेश्चन कम थे, जबकि बिजनेस एड और ईएफएम से क्वेश्चंस 45 थे, एबीएसटी से 30 क्वेश्चंस ही थे। ऐसे ही 2020 में एबीएसटी से 41 क्वेश्चंस है, बिजनेस एड से 40 है और ईएफएम से 39 है। तो आप देखेंगे कि 13, 16 और 20 में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगभग 120 पूछ रहा है, लेकिन इससे बाद में 22 और 25 में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस 130, 135 के अराउंड पूछ रहे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पिछले 2 अटेम्प्ट्स में कंपैरेटिवली कम आए हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल आपको यहाँ सोल्व करवाया जाएगा, पूरा मार्गदर्शन आपके लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन तैयारी तो साथियों आपको ही करनी है। 200% कोशिश करोगे तो आपका टीचर भी 400% कोशिश करेगा। कई मेरे साथी, कई मेरे विद्यार्थी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ मेरे साथी हैं अकाउंट्स पढ़ाते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कुछ बीएम पढ़ाते हैं। तो उनके साथ समस्या ये है कि वो आलस कर जाते हैं थोड़ा सा। क्या आलस कर जाते हैं कि उनको लगता है कि भैया 120 क्वेश्चन तो मेरे सर सही हो गए 150 में से, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और सर मेरिट तो 125 क्वेश्चंस पे ही गई, 5 ही क्वेश्चन मेरे कम रहे, तैयारी तो मैंने बहुत कम की, केवल 5 ही क्वेश्चन कम रहे। तो मैं मेरे सभी साथियों से, सभी विद्यार्थियों से ये बोलना चाहूंगा कि ये 5 क्वेश्चन कम नहीं रहे, ये सिलेक्शन कम रह गया। तो आपको इन 5 क्वेश्चंस के लिए जो तैयारी करनी है वो ही सिलेक्शन होने और ना होने के बीच की ब्रिज है, पुल है। तो आपको बड़े समझदारी से, जीरो लेवल से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ते हुए तैयारी करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्लस आप ये ध्यान रखें कि आप जब 150 क्वेश्चंस में से 140 प्लस का टारगेट लेंगे, तभी दृढ़ता आपकी तैयारी में आएगी, तभी निश्चितता आपकी तैयारी में आएगी, तभी आप में जोश बना रहेगा। आपने टारगेट ही 120 का ले लिया, 125 का ले लिया, तो भैया जोश ठंडा हो जाएगा। और केवल टारगेट नहीं लेना है, उसको हर कीमत पे अचीव भी करना है। और मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, अगर आप टॉप 10 में आने का सोचेंगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा। विद्यार्थियों, आपकी तैयारी में हम आपके साथ खड़े हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो। 430 पदों में आपको हर कीमत पे सिलेक्शन लेना है, ये अपने आप से वादा कर लीजिए और इस वादे को आपको अंत तक निभाना है। परीक्षा की तिथियां भी लगभग आ चुकी हैं कि कौन से महीने में एग्जाम होना है, इतना टाइम है आपके पास। सिलेबस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। हम सब्जेक्ट का सिलेबस करेंगे, उसका रिवीजन भी करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्लस यूजीसी नेट के भी सारे पेपर आपको सोल्व करवाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूट जाए, लेकिन आपको बड़े ध्यान से, बड़े मन से तैयारी करनी है। और आपने अगर पिछला पेपर दिया है तो पेपर 1 भी आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो जो पेपर 1 है उस पर भी निरंतरता बनाए रखेंगे। सब्जेक्ट में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी। किसी तरीके का कोई ओवर कॉन्फिडेंस हमें साथ में लेके नहीं चलना है। कुछ बच्चे बुक्स के बारे में
में पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स ले सकते हैं, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो देखो, जो पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंटेंट आपको कम इकट्ठा करना है, बट उसको बार बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू स्टडी। ऐसा नहीं आप 10 बुक ले आए और उसको हर बुक को एक एक बार पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप एक बुक लाइए और उसको 10 बार पढ़िए। प्लस अब आप समझते हैं फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का पेपर है, तो ऐसा तो है नहीं कोई एक बुक से ही सारे क्वेश्चन उठ जाने वाले हैं, तो आपको मल्टीपल्स बुक्स लानी है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उन मल्टीपल बुक्स को सारे को पढ़ना है, उनमें से कुछ एक दो टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो एक तो हमें 11th-12th की एनसीईआरटी पे विशेष फोकस रखना है, पढ़ना है उसको बेसिक से। बिजनेस लॉ के थोड़े बहुत टॉपिक हैं अपने पास, उसको हमें आरएल नौलखा से पढ़ना है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं आरएल नौलखा वाली बुक आप ले आए और उसको पूरा पढ़ने लग गए। आप देखिए अपने सिलेबस को, जो आपके टॉपिक है वो पढ़िए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमआर अग्रवाल पढ़िए, स्टेट्स के लिए शर्मा जैन पारिक, जो टॉपिक आपके सिलेबस में केवल वही टॉपिक। मैं फिर बार बार आपको चेता रहा हूं, बिजनेस मैनेजमेंट में सुधा की आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो अच्छी बुक है। मार्केटिंग के लिए कोटलर की बुक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आरबीडी पब्लिकेशन की बुक्स है। इकोनॉमिक्स में एचएल आहूजा की अच्छी बुक्स है, मैक्रो माइक्रो दोनों कवर करती है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा और फर्स्ट पेपर में भी हेल्प करेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक समीक्षा, जिससे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। प्लस उसके बाद सबसे खास चीज है यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर्स, इनका अच्छे से एनालिसिस करना है। वो हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, आप साथ जुड़े रहेंगे तो जरूर हम सब मिलके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस पेपर्स आपको पढ़ने हैं। कॉस्टिंग के लिए ओसवाल राजपुरोहित की बुक आप पढ़ सकते हो, 2-3 टॉपिक ही है कॉस्टिंग के, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ऑडिटिंग के लिए सीए इंटरमीडिएट में ऑडिट की बुक चलती है, उसमें स्टार्टिंग का पोर्शन जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को पढ़ाई करनी है। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, किसी तरीके की कुछ और जानकारी आपको चाहिए या और किसी तरीके का डर आपके मन में है, तो आप बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।